हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमें बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग मिली है 46,431 के लेवल पर, जो कि पिछली क्लोजिंग से आज बैंक निफ्टी ने 1,617 पॉइंट ऊपर क्लोज किया है। तो आप देख रहे होंगे कि आज बैंक निफ्टी ने पहली बार इतना बड़ा मोमेंटम बाइंग साइड किया है कि बैंक निफ्टी हमारा लगभग 800-900 पॉइंट ऊपर गैप अप खुला था। देन इसके बाद बैंक निफ्टी हमारा कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में बना रहा और आज टोटल हाईएस्ट लेवल जो भी बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई लेवल थे वो सारे ब्रेक हुए हैं और बैंक निफ्टी ने एक नया हाई लेवल बनाया है 46,431 का। तो आप देख रहे होंगे, मुझे लगता है कि अभी तक बैंक निफ्टी ने इतना तगड़ा मोमेंटम एक दिन में नहीं किया होगा बाइंग साइड, कि मार्केट हमारा इतना बड़ा देखिए आप कितना मतलब 800-900 पॉइंट मार्केट हमारा लगभग ऊपर ओपन हुआ और इसके बाद ओपन होने के बाद भी मार्केट ने साइडवेज बिल्कुल भी नहीं रहा, मार्केट हमारा कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में रहा। तो आप देख रहे होंगे कि मार्केट ने कितना अच्छा अप ट्रेंड में मोमेंटम दिया। मैं आपको बता रहा था कि जैसे हमारी ये रेंज ब्रेक होंगी, हमें धीरे-धीरे अच्छे मोमेंटम बाइंग साइड मिलेंगे और मैंने बताया था कि निफ्टी भी हमारी ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुँच रही है, इसका ब्रेकआउट मिला तो बैंक निफ्टी और निफ्टी हमारी दोनों रॉकेट हो जाएँगी। तो देख रहे होंगे आज तो आपको रॉकेट का रियल मीन समझ आ गया होगा कि क्या होता है रॉकेट। अगर जो भी सीई को होल्ड किया हो, जिसने भी क्लोजिंग के लास्ट क्लोजिंग के टाइम पे सीई को होल्ड किया होता, तो आपको समझ आ जाता कि रॉकेट क्या होता है। और अगर जिसने किया हो तो वो समझ रहा होगा कि उसने कितना मोटा पैसा बनाया होगा। तो देखिए अब हमें यहाँ पे समझना ये है, देखिए पेशेंस रखिए, ऐसा नहीं है। तो वो 1617 पॉइंट ऊपर क्लोज करना बहुत बड़ी बात होती है बैंक निफ्टी में। क्योंकि देखिए आपको पता होगा कि अभी इलेक्शन चल रहे थे हमारे 4 स्टेट में। तो उनका रिजल्ट आया और वहाँ पे हमारी सारे जो भी स्टेट थे उनमें लगभग 3 में बीजेपी की सरकार आई है। तो कुछ इस वजह से हमारा ये इतना बड़ा मोमेंटम हुआ है, क्योंकि अगर सरकार चेंज होती, गवर्नमेंट अगर चेंज होती, तो फिर कुछ मार्केट में हमें दिखता कि मार्केट हमारा फॉल करता है या फिर कुछ भी और भी सिनेरियो देखने को मिलता। बट तीनों स्टेट्स में हमारी बीजेपी गवर्नमेंट आई है, तो इस वजह से ये सबसे बड़ा मोमेंटम हमें, ये सबसे बड़ा रीज़न यही था मार्केट का एकदम से अप ट्रेंड में होना, एकदम से इतना बड़ा बुलिश मोमेंटम देना, ये सब इलेक्शन का ही कमाल है। तो चलिए अब हम सिनेरियो समझ गए होंगे आज का डे वाले चार्ट पर, आपको इतनी बड़ी कैंडल से समझ आ गया होगा कि मार्केट ने क्या स्पाइक दिया, क्या मोमेंटम किया मार्केट हमारा। और आज तो बाइंग साइड के प्रीमियम आप ये समझ लीजिए कि इधर कैंडल हमारी 5 पॉइंट ऊपर जा रही थी और प्रीमियम तो हमारे 10-20 रुपए एकदम से ऊपर हो रहे थे। तो आप प्रीमियम भी अगर आज आपने ट्रेड किया हो, अगर आपने ऑब्जर्वेशन किया हो, तो आप प्रीमियम का भी देख रहे होंगे कि प्रीमियम ने भी क्या तगड़ा स्पाइक दिया। बाकी यहाँ पे मैं फिर भी ये बात कहूँगा कि 100 में से कम नहीं तो 80% लोगों ने लॉस किया होगा, ये गारंटी है मेरी। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? यही तो एक कमाल है। यही सबसे बड़ा माइंडसेट और साइकोलॉजी का कमाल है कि लोगों ने यहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा गँवाया होगा। इसी इसी मोमेंटम में। ये भले ही वन डायरेक्शनल मूव मूव था, बट लोगों ने इसी मूव में लगभग 80% लोगों ने पैसा गँवाया होगा, ये गारंटी है मेरी। तो चलिए अब अपन ज़्यादा डिटेल में इस पे बात नहीं करते किसने पैसा बनाया, किसने नहीं बनाया। हम नॉलेज वाली बात करते हैं कि मार्केट ने ऑल टाइम हाई लेवल के आस-पास आज क्लोजिंग करी है, लगभग उससे ऊपर ही क्लोजिंग करी है। तो कल के लिए मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मार्केट हमारा फिर से इतना ही तगड़ा गैप अप खुलेगा। हम समझदारी वाली बात करते हैं कि मार्केट हमारा इसी लेवल के आस-पास कहीं क्लोजिंग दिया है, तो हमें कल के लिए देखना होगा। अगर मार्केट हमारा इस गैप को फिल नहीं करता है, देखिए एक बात और मैं बता दूँ आपको कि मार्केट अगर इतना बड़ा स्पाइक लिया है, एकदम से इतना बड़ा बुलिश मोमेंटम मिला है और मार्केट हमारा अब इसके बाद फिर यहाँ से रिवर्सल लेता है ना, तो ये जो गैप आपको दिख रहा है, अगर इसको मार्केट ने फिल किया, तो जितना पैसा लोगों ने इधर नहीं बनाया होगा, उससे 4 गुना पैसा लोग यहाँ से इस लेवल से यहाँ तक में बनाएँगे। तो इसीलिए आपको ऐसा नहीं समझना है, अपना माइंडसेट ऐसा नहीं बना लेना आप कि मार्केट ने इतना बड़ा स्पाइक दिया, अब तो मार्केट हमारा कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड करेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हम ट्रेडर हैं और हमें एक टेक्निकल और कैलकुलेटिव रिस्क लेना है और उसके ही अकॉर्डिंग, अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग ही अपना प्लान बनाना है। तो कल के लिए आप इंपॉर्टेंट लेवल देखिए, यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि मार्केट ऑल टाइम हाई लेवल पर है, तो कल का मार्केट का आप पहले ओपन होने दीजिए, कहाँ मार्केट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है, तो फिर हमारे लिए अच्छे चांसेस हैं कि मार्केट फ्लैट ओपन हुआ है, इतने बड़े गैप अप ओपन होने के बाद भी, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव साइन का काम करेगा। देन फ्लैट ओपन होने का एक रीज़न ये होता है कि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद एक रेंज बनाता है और रेंज बनाने के बाद जब भी ब्रेकआउट देता है, तो हमें अच्छे मोमेंटम मार्केट में देखने को मिलते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट हमें यहाँ पे ये होगा कि मार्केट अगर फ्लैट खुलता है और फिर रेंज बनाने के बाद फिर बाइंग साइड निकलता है, तो देखिए हाईएस्ट लेवल तो हमारे ब्रेक हो ही चुके हैं। तो इनका प्रॉपर हमें जब भी जैसे ही ब्रेकआउट मिलेगा ना, तो बहुत अच्छा मोमेंटम हमें फिर से देखने को मिलेगा। जो मैं रॉकेट स्टार्टिंग से बात कर रहा हूँ, तो रॉकेट ही मार्केट हो जाएगा कल भी। अगर मार्केट हमारा फ्लैट ओपन होने के बाद या फिर मार्केट हमारा लगभग थोड़ा-सा गैप डाउन ओपन होता है और फिर रेंज बनाता है, मैं कहता हूँ रेंज बनाने के बाद मार्केट अगर हाईएस्ट लेवल को, इस रेजिस्टेंस लेवल को, आज के हाईएस्ट लेवल को ब्रेक करता है, तो मार्केट कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में मोमेंटम देगा ही देगा। इसलिए आप बाइंग साइड रहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। हाँ, अगर मार्केट हमारा कल गैप डाउन ओपन होता है, लगभग 300-400 पॉइंट, 200 पॉइंट नीचे ओपन होता है, देन इसके बाद मार्केट हमारा कंटिन्यूअसली फॉल करता है, तो फिर देखिए मैं कहूँगा पुट साइड तो मैं एक भी ट्रेड नहीं लूँगा। अगर मार्केट हमारा फॉल करता है, तो पुट साइड तो मेरा कोई भी प्लान नहीं होगा, बिकॉज़ मार्केट ने इतना बड़ा अच्छा मोमेंटम बाइंग साइड दिया है, तो पुट साइड तो हम नहीं रहेंगे। बट हाँ, हम यहाँ पे ये
कंसीडर कर सकते हैं कि मार्केट हमारा रेंज बनाने के बाद अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर थोड़ा बहुत टाइम पास करता है, रेंज बनाता है, आधा 1 घंटा मार्केट टाइम पास करता है, इसके बाद अगर गैप डाउन नीचे निकलता है तो फिर हम ट्रेड लेंगे। बट हाईएस्ट क्वांटिटी में हम ट्रेड यहाँ पे नहीं लेंगे। अगर हम पुट साइड अगर ट्रेड लेंगे भी, तो हाईएस्ट क्वांटिटी में हमें ट्रेड नहीं लेना है। हाँ, बाइंग साइड अगर मार्केट हमारी रेंज को ब्रेक करता है, तो हम यहाँ पे अच्छा अपना सेटअप प्लान कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या हमें करना है और आगे के लिए इस वीक हमारे कैसी मोमेंटम मार्केट दे सकता है। तो ये हाईएस्ट लेवल आपको समझ आ गए होंगे। इनसे ऊपर मार्केट निकलता है, तो हमें ऑल टाइम हाईएस्ट लेवल और मिलेंगे। बाकी हम निफ्टी का सिनेरियो और देख लेते हैं। खैर आज तो सारे इंडेक्स ही हमारे तगड़े रॉकेट हुए हैं। तो चलिए हम निफ्टी का सिनेरियो और देख लेते हैं। ये डे वाले चार्ट पर आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। चलिए हम 15 थोड़ा 5 मिनट टाइम फ्रेम पर और आपको बैंक निफ्टी में दिखा देते हैं कि आज की मार्केट का सिनेरियो कैसा रहा, मार्केट ने क्या मोमेंटम दिया। तो देखिए ये आपके सामने बैंक निफ्टी का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे फर्स्ट कैंडल हमारी बियर्स बनी, देन इसके बाद देखिए 3 कैंडल हमारी बड़ी बुलिश कैंडल बनी। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे प्रीमियम एकदम से आप समझ रहे होंगे, यहाँ पे अगर 100 का प्रीमियम आपने बाय किया होगा, तो यहाँ पे अगर सेल किया हो किसी ने या फिर सेल से मतलब नहीं है, कि अगर यहाँ 100 का प्रीमियम था और यहाँ आते आते वो लगभग 250-300 के लेवल पर प्रीमियम पहुँचा है आज। तो आप देख रहे होंगे इन द मनी, आउट ऑफ द मनी सारे प्रीमियम ने स्पाइक लिया है आज। ये पहली बार जो भी आज मार्केट में हुआ है हमारे, ये सारा मैं तो कहूँगा अपने एक्सपीरियंस से कि पहली बार ही हुआ जो भी मोमेंटम आज मार्केट ने दिया है। और देन इसके बाद मार्केट हमारा थोड़ा-सा साइडवेज हुआ। यहाँ से मार्केट ने थोड़ा टाइम पास किया। देन इसके बाद देखिए आप जैसे ही इस रेंज को मार्केट ने ब्रेक किया, देन इसके बाद देखिए आप कंटीन्यूअसली मार्केट वन डायरेक्शनल मोमेंटम में कंटीन्यूअसली आप देख रहे होंगे। कंटीन्यूअसली मार्केट हमारा वन डायरेक्शनल मूव में था। आपको यहाँ कोई भी डरने की बात नहीं थी। हाँ, बट देखिए डरने की बात तो नहीं थी। बट ये तो बना-बनाया चार्ट है तो हम बोल सकते हैं डरने की बात नहीं थी। बट आपको यहाँ पे देखिए कैसे फ़ियर हुआ होगा अगर किसी ने लॉस किया हो। अगर यहाँ पे एंट्री ली होगी उसने, पैसा बनाया होगा, बिल्कुल जम के पैसा बनाया होगा, इसमें कोई दोहराय नहीं है। बट यहाँ पे जिसने एंट्री ली होगी, कोई दिक्कत नहीं है, गलत जगह पे उसने एंट्री नहीं ली। मैं कह रहा हूँ आज के मार्केट में अगर किसी ने यहाँ भी एंट्री ली हो, यहाँ भी एंट्री ली होती, यहाँ भी एंट्री ली होती, मैं कहता हूँ लास्ट में अगर आपने यहाँ भी एंट्री ली होती, तब भी आपका पैसा बनता। आज के मार्केट का ये सिनेरियो रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आज मार्केट ने जो सीन क्रिएट किया है, आज मार्केट ने जो में मोमेंटम दिया है, वो एक अनबिलीवेबल था। मतलब हम अगर पास्ट में अगर इसकी बात करते कि मार्केट हमारा ऐसा भी हो सकता है किसी दिन, तो लोग मतलब एकदम से इमेजिन मानते कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कभी होगा ही नहीं। तो अगर जो नहीं होगा, वही आज मार्केट ने करके दिखाया है, तो ये इतिहास में एक बात कही जाएगी ज़रूर। जो भी आज की मार्केट का मोमेंटम वाला सिनेरियो रहा, वो हमेशा अब याद रहेगा लोगों को कि ऐसा मार्केट हमारा शायद ही है कि अब कभी हमें देखने को मिले या फिर देखने को मिलेंगे तो लगभग क्या पता कितने ईयर्स बाद हमें देखने को मिले। तो इसीलिए देखिए आपको मैं हाँ, यहाँ पे एक लॉजिक बता रहा था, सॉरी मैं ध्यान भूल गया। देखिए अगर यहाँ मैंने एंट्री ली थी, तो यहाँ पे मुझे प्रॉफ़िट हो रहा होगा बढ़िया-सा। देन इसके बाद ये वाली जो कैंडल बनी ना, तो अगर मेरा प्रीमियम जैसे कि मैंने 230 वाला प्रीमियम यहाँ पे बाय किया और मैंने यहाँ तक जैसे कि मैं एंट्री में बना रहा इस वाली कैंडल तक, तो ये हमारा प्रीमियम 200 लगभग 80 के लेवल पर पहुँच गया होगा। देन इसके बाद ये जो रेड कैंडल बनी होगी ना, तो यहाँ पे ये जो 280 का प्रीमियम है, ये लगभग 250 तक इसने आ गया होगा, शायद इससे नीचे भी आ गया होगा। तो यहाँ पे लोग फ़ियर कर गए होंगे बहुत तगड़ा वाला। क्यों? क्योंकि 230 का प्रीमियम 280 पे पहुँचने के बाद 250-240 पे आया होगा तो उन्होंने एग्ज़िट कर दिया होगा। शायद लॉस में ही एग्ज़िट किया हो। अगर 280 का प्रीमियम यहाँ पे लिया था और लगभग यहाँ पे आके शायद वो सॉरी 230 का प्रीमियम अगर यहाँ पे बाय किया और यहाँ पे आया, तो लगभग 230 या 235 के ही आस-पास हुआ होगा। तो यहाँ पे एग्ज़िट हो गए होंगे लोग। क्योंकि आज प्रीमियम का स्पाइक एकदम से ऊपर भी जा रहा था और बियरिश कैंडल अगर थोड़ी-सी भी बन रही थी तो एकदम से नीचे भी आ रहा था उससे दुगनी रफ्तार में। बट आप यहाँ पे समझे नहीं, अगर आपने यहाँ पे रिस्क अपना मैनेज किया होता और आप यहाँ पे बने रहे होते, फिर जो ये जो 230 पे आया था ना फिर से रिटर्न होके 230 240 पे, यहाँ पे ये 350 पहुँचा होगा। देन इसके बाद ये आप समझ लीजिए 350 पहुँचा होगा यहाँ मतलब आप समझ रहे होंगे आज मैंने जो अपने पोर्टफोलियो में प्रीमियम ऐड किए थे, तो मतलब 80 से लेकर लगभग जैसे कि 200 वाले प्रीमियम भी थे, 150 वाले भी प्रीमियम थे। तो 200 वाले प्रीमियम मैंने 700 तक जाते हुए देखे हैं। 150 वाले प्रीमियम मैंने 500 तक जाते देखे हैं, उससे ऊपर भी जाते देखे हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि आज के मार्केट का सिनेरियो मैं बोल के भी नहीं बता सकता कि क्या सीन था। बट जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, जो मैंने महसूस किया वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। बाकी नॉलेज वाली वीडियो हमारी वही थी कि ऑल टाइम हाई लेवल को ब्रेक किया है। ऑल टाइम हाई लेवल न्यू वाला इसने दिया है बैंक निफ्टी ने, इसका ब्रेकआउट हमें कल देखने को मिलता है। मार्केट अगर रेंज बनाता है, तो हमें अच्छे मोमेंटम देखने को मिलेंगे। हो सकता है मार्केट कल भी वन डायरेक्शनल मूव में लेकिन मूव में निकले। बट हाँ, यहाँ पे हमें एक्सपेक्ट ये करना होगा कि मार्केट हमारा कल जहाँ तक हो सके फ्लैट ओपन हो। अगर फ्लैट ओपन हुआ तो आप समझ लेना कि मार्केट हमारा बहुत तगड़ा मोमेंटम देने वाला है बाइंग साइड, अगर फ्लैट ओपन हुआ तो। अगर मार्केट हमारा गैप डाउन ओपन हुआ या फिर गैप अप ओपन हुआ 150, 200, 300 पॉइंट, तो फिर मार्केट का हम देखेंगे सिनेरियो सस्टेन होने के बाद साइडवेज हो जाता है या फिर हो सकता है मार्केट तो साइडवेज ही रहे। क्योंकि इतना जो बड़ा मोमेंटम मार्केट ने दिया है, इतना बड़ा गैप किया है ना,
तो वो लगभग हमारे 2-3 वीक में होते हैं, जो कि मार्केट ने केवल सिंगल डे में किया है। तो इसीलिए हम कल की इस वीक हमें थोड़ा देखना होगा, अच्छी अपॉर्च्युनिटी भी मिल सकती है और मार्केट हमारा अब है हो सकता है कि साइडवेज ही रहे इस वीक। तो चलिए जो भी सिनेरियो होता है देखेंगे, निफ्टी का सिनेरियो और देख लेते हैं बाकी कि कल निफ्टी क्या मोमेंटम देगी और निफ्टी ने भी आज क्या सिनेरियो क्रिएट किया है। तो देखिए निफ्टी की आज हमें फाइनल क्लोजिंग मिली है 20,686 के लेवल पर, जो पिछली क्लोजिंग से निफ्टी ने 418 पॉइंट ऊपर क्लोज किया है। तो मुझे लगता है निफ्टी ने भी लगभग एक बड़ा बाइंग साइड मोमेंटम दिया है। तो निफ्टी ने भी शायद बहुत कम बार ऐसा हुआ होगा कि निफ्टी ने एक दिन में लगभग इतना बड़ा मोमेंटम दिया हो। बट निफ्टी का क्लियर नहीं है, बट बैंक निफ्टी का जरूर मैं कहूंगा ये पहली बार हुआ बैंक निफ्टी में ऐसा। तो निफ्टी ने भी अच्छा मोमेंटम बाइंग साइड हमें देखने को मिला। देखिए निफ्टी का ऑल टाइम हाई लेवल ये वाला था, जो कि हमें ये इसका ब्रेकआउट देखने को मिल गया था फ्राइडे के दिन। देन इसके बाद देख रहे होंगे आप कि फिर हमारे सैटरडे संडे ऑफ रहा और उसी बीच में इलेक्शन भी था। और इलेक्शन का जैसे ही रिजल्ट आया और नेक्स्ट डे मार्केट को ओपन होना था मंडे को आज। तो आज देख रहे होंगे आप निफ्टी में भी आप गैप देखिए कितना बड़ा गैप। ये गैप आप जो देख रहे हो ये सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट था, अगर किसी ने सीई होल्ड किया होता या जिसने भी एक लॉजिक के अकॉर्डिंग या फिर एक रिस्क ली होती, तो उसने ये समझ लीजिए आप कि कितना मोटा पैसा बनाया होगा। तो निफ्टी में आप देख रहे होंगे ऑल टाइम हाई लेवल का ये हमें एक लेवल मिला है 20,686 का। तो इस लेवल को हमें बिल्कुल रिस्पेक्ट देना है। अगर मार्केट हमारा कल निफ्टी भी फ्लैट ओपन होता है, दोनों देखिए दोनों अगर एक साथ चलेंगे तो मार्केट हमारा बहुत अच्छे से मूव करता है। देखिए बैंक निफ्टी ने भी वही सीन क्रिएट किया था और निफ्टी ने भी। मैंने आपसे बोला था कि निफ्टी हमारी ऑल टाइम हाई लेवल को ब्रेक कर चुकी है और बैंक निफ्टी हमारी अभी ऑल टाइम हाई लेवल के पास बढ़ रही है। मैंने यही आपको मेरे यही शब्द थे। तो देखिए जैसे इसने ब्रेकआउट दिया था और बैंक निफ्टी ने तो देखिए आज कितना बड़ा मोमेंटम दिया, इसने भी दिया, इसका भी ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट मिला, देन इसने इतना बड़ा स्पाइक दिया, सेम बैंक निफ्टी ने दिया। तो दोनों इंडेक्स जब हमारे साथ में चलते हैं तो हमें बड़े मोमेंटम मार्केट में देखने को मिलते हैं। तो निफ्टी का सिनेरियो आप देख रहे होंगे कि निफ्टी ने भी आज ऑल टाइम हाई लेवल को यहाँ पे क्रिएट किया। अब ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल माना जाएगा हमारे लिए नेक्स्ट डे के लिए एंड नेक्स्ट वीक के लिए। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है तो हम फिर और नए रेजिस्टेंस लेवल देखेंगे। अदरवाइज अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेता है या फिर कंसोलिडेशन करता है तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया रहेगा निफ्टी में 20,686 का। तो आप याद रखिए निफ्टी हमारी अगर फ्लैट ओपन होती है तो बहुत अच्छा है और गैप डाउन ओपन होने के बाद कंसोलिडेशन करती है तो ठीक है, मार्केट का सस्टेन होने के बाद हम देखेंगे कि कौन सी एंड कहाँ पे हमें एंट्री लेना है। बाकी अगर ये वाला गैप फिल होता है, मार्केट अगर ये वाला गैप फिल करता है तो बहुत बड़े मोमेंटम हमें बियर साइड भी देखने को मिलेंगे। आज के मार्केट के सिनेरियो के अकॉर्डिंग कल के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हमारे हो सकते हैं निफ्टी में। तो देखिए आज का जो हाईएस्ट डे हाई था वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा कल के लिए। और आज का जहाँ मार्केट हमारा ओपन हुआ था ये दोनों लेवल हमारे लिए ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है और ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। तो निफ्टी में ये दोनों इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे। देन ये इस रेंज को हमें अवॉइड करना है। अगर मार्केट हमारा यहीं इसी रेंज में आता है और नेक्स्ट डे भी इसमें कंसोलिडेशन करता है तो फिर हम मोमेंटम देख सकते हैं जहां हमें ब्रेकआउट मिलता है। बाकी ये फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड फर्स्ट सपोर्ट लेवल, बाकी और कोई भी ना कोई सपोर्ट लेवल है और ना कोई रेजिस्टेंस लेवल है। तो चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।